नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। घनमूल यानी क्यूब रूट। इसमें 3 पॉइंट हैं मुख्यतः। पहला एक परिभाषा है, फिर इसका प्रतीक है और तीसरा घनमूल निकालने की विधि है। तो सबसे पहले घनमूल की परिभाषा जानने से पहले हम घन की परिभाषा जान लेते हैं। घन क्या होता है? किसी संख्या पर जब 3 का घातांक होता है तो उसे उस संख्या का घन कहते हैं। जैसे यदि 2 पर 3 की घात है तो इसको हम 2 का घन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 को गुणा करके लिखा गया है, 3 बार 2 आया है। गुणा के रूप में अगर जो इसको लिखा जाए तो 2 कितनी बार है? 3 बार है। अब इसका अगर जो हम मान देखें गुणा करने पे तो क्या आएगा? ये 2 पावर 3 या इसी को हम 8 कहेंगे। यहाँ पे 2 पावर 3 लिखा गया है, इसी को हम 8 कहेंगे। अब यदि 8 का हम घनमूल निकालें, इसका घन 8 आया। अब यदि 8 का हम घनमूल निकालें तो हमको यही संख्या मिलेगी। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। यदि हमको 8 का घनमूल निकालना है तो यह 8 कैसे प्राप्त हुआ है? किस संख्या का घन करने पे प्राप्त हुआ है? 2 का घन करने पे। तो यदि ये 2 का घन करने पे, यहाँ पे वही लिखा है जिसका घन करने पर, तो 2 का घन करने पे 8 प्राप्त हुआ है, इसलिए 8 का जो घनमूल होगा वह 2 होगा। अब इसी को यदि हमको सिंबल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जिस तरह से वर्गमूल के लिए एक करड़ी का प्रयोग किया जाता था और यहाँ पे करड़ी घात इसका 2 होता था लेकिन उसमें लिखा नहीं जाता था, लेकिन जब घनमूल की बात होगी तो करड़ी वही रहेगा लेकिन यहाँ पे इसका करड़ी घात 3 हो जाता है। जब करड़ी घात 2 होता है तो उसको नहीं लिखा जाता, उसको वर्गमूल समझा जाता है, लेकिन जब करड़ी घात 3 होता है तब इसी को हम घनमूल कहते हैं। अब घनमूल के अंदर, इस करड़ी के अंदर यदि कोई संख्या जैसे मान लीजिए 8 ही लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमको 8 का घनमूल निकालना है। अब घनमूल निकालेंगे कैसे? तो देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 8 का अभाज्य गुणनखंड है। 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब अगर जो घनमूल हमको निकालना है तो गुणनखंड करने के बाद हम 3 समान खंडों को लेकर के उसका जोड़ा बनाते हैं। जैसे वर्गमूल में 2 समान खंडों को लेकर के जोड़ा बना रहे थे, उसी तरह से घनमूल में हम 3 समान खंडों को लेकर के जोड़ा बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं 2 2 2 समान खंड है, तो ये 3 बार जब रहेगा तो उसका एक जोड़ा बना लेंगे। देखिए 2 3 बार है, इसका एक जोड़ा बन गया। अब जब घनमूल निकालेंगे तो इस करड़ी चिन्ह को हम हटा देंगे और इस एक जोड़े के लिए इसका एक खंड लिखेंगे, यानी ये केवल 2 लिखा जाएगा। इस तीनों जोड़ों में, तीनों का जो जोड़ा है उसमें से एक खंड यहाँ पे लिख देंगे तो ये 8 का घनमूल हो जाएगा। अब इसी को यदि घातांक के नियम से समझे तो क्या होगा? देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात। 8 को अगर जो 2 गुणे 2 गुणे 2 है, 3 बार आया है तो 2 पर 3 की घात हो जाएगा। अब यदि 2 पर 3 की घात है तो इस पे से यदि हम इस करड़ी चिन्ह को हटाते हैं तो इस पे क्या आएगा? 2 पर 3 की घात है। करड़ी चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ यदि 3 है तो इस पे पावर 1/3 का आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3। अब घातांक का नियम क्या है कि जब पावर पर पावर होता है, यानी घातांक पर घातांक होता है, तो घातांकों का गुणा होता है। तो यहाँ पे इस संख्या पे घातांक है, फिर उसके ऊपर घातांक है, तो हम गुणा करेंगे। तो 2 पर 3 की घात है, फिर 1/3 है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 3 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पर 1 की घात यानी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। यही 2 इस 8 का घनमूल है। अब आगे घनमूल निकालने का नियम, इसमें तो कुछ हो ही गया, लेकिन इसी नियम के आधार पर हम कुछ अन्य संख्याएं जो यहाँ पे लिखी गई हैं उसका घनमूल निकालेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जा रहा है वह उन संख्याओं का निकाला जा रहा है जो अपने आप में पूर्ण घन है। यह जो 8 है यह पूर्ण घन है क्योंकि ये 2 का घन करने पे प्राप्त हुआ है। तो पूर्ण घन रहेगा तभी हम इस गुणनखंड विधि से इसको निकाल पाएंगे। यदि पूर्ण घन नहीं है तो उसके लिए इस मेथड को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हम घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए लघुगणक विधि का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे केवल हम गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करेंगे ऐसी संख्याओं का जो अपने आप के पूर्ण घन हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है 216। तो 216 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 9 0, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10, 2 चौके 8। यह अभाज्य गुणनखंड किया जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड का वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, उसमें आप डिटेल देख सकते हैं। फिर 2 से भाग करेंगे तो 27 दूनी 54। फिर 3 से भाग करेंगे 3 9 27। फिर 3 से भाग करेंगे 3 3 9। फिर 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3। तो इस तरह से जो 216 का मान आया अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ से 2 बार 3 आया है, 3 बार 3 आया है। अब जब हम जोड़ा बनाएंगे तो समान खंडों का जोड़ा बनाएंगे और 3 अंकों को हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 ये तीनों समान हैं तो इसका एक जोड़ा बना लेंगे। 3 3 3 3 बार आया है तो इसका एक जोड़ा बना लेंगे। अब जब घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए घनमूल निकालने के लिए इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे करड़ी घात इसका 3 होगा और यहाँ पे 216 होगा और ये बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और इसकी करड़ी घात 3 रहेगी। यही जोड़ा बना लेंगे और जब इस करड़ी चिन्ह को हम हटाएंगे तो इस जोड़े में से एक खंड को लिखेंगे यानी 2 लिखेंगे और इस जोड़े में से भी एक खंड को लिखेंगे। तो इस तरह से 2 3 6 यानी 216 का जो घनमूल आएगा वो 6 आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन -729 का घनमूल निकालना सीखेंगे। तो इसको घनमूल निकालने से पहले एक नियम जान लीजिए, यदि -x × -x आया है तो इसका मतलब हुआ कि -x पर 3 की घात, या फिर इसी को लिख सकते हैं -x³। क्यों? क्योंकि यदि माइनस का 3 बार हम गुणा करेंगे तो माइनस × माइनस प्लस होगा, फिर प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस होगा और x का 3 बार गुणा करेंगे तो x³ होगा। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर जो इसी चीज़ को हम घनमूल के रूप में लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा, अगर जो -x³ लिखा गया है तो इसका घनमूल कितना हो सकता है, इसका घनमूल -x होगा। यानी हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस करड़ी में x³, इसका करड़ी घात 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x आएगा और इसके पहले ये माइनस है, यानी यह इसके बराबर होगा। यानी हम माइनस को पहले ही बाहर कर सकते हैं करड़ी के अंदर से। तो यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस करड़ी के अंदर ये करड़ी घात 3 और ये 729 हो जाएगा। यानी -729 का घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर करके 729 का घनमूल निकालेंगे। 729 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 729 बराबर 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ये हो गया 729 का अभाज्य गुणनखंड। अब अगर जो इसका हम समान खंडों का 3 खंडों को लेकर के जोड़ा बनाएं तो क्या होगा, देखिए एक जोड़ा यहाँ बनेगा, एक जोड़ा यहाँ बन जाएगा। अब अगर इसका हमको घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे करड़ी लगाएंगे और यहाँ पे इसका करड़ी घात 3 लिख देंगे। अब इन सभी जोड़ों से एक एक खंड ले लेंगे, तो यहाँ पे इससे एक खंड लेंगे तो इसका 3 हो गया, फिर इसका एक खंड लेंगे तो इसका 3 हो गया। तो ये कितना आया, 3 3 का 9। तो इस तरह से 729 का घनमूल आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे चूंकि माइनस पहले से लगा हुआ है तो यदि हम यहाँ माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ भी इसके पहले भी माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस, यानी -9 इसका घनमूल हो जाएगा। तो आई बात समझ में, जब भी करड़ी के अंदर माइनस वाली संख्या रहे तो माइनस को आप बाहर कर लीजिए, केवल प्लस का आप गुणनखंड कर लीजिए और उसका घनमूल निकाल लीजिए। घनमूल निकालने के बाद उसके पहले माइनस लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा घनमूल। अब अगली संख्या है 1728। 1728 का देखिए क्या होगा गुणनखंड, 1728। इसका घनमूल निकालना है तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 8 16। 2 से काटेंगे, 2 बचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 27 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। तो इस तरह से इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा
वो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार 2 आएगा और 3 बार 3 आएगा। तो अब यदि इसका हम जोड़ा बनाएं 3 समान खंडों को लेकर के, तो देखिए क्या बनेगा, ये इस तरह से जोड़ा बन जाएगा, फिर एक जोड़ा यहाँ बनेगा, फिर एक जोड़ा यहाँ बनेगा। अब यदि इसका हम घनमूल लेते हैं तो घनमूल लेंगे तो इसका एक जोड़ा हम लिख लेंगे, एक जोड़े के कारण एक खंड 2 होगा, इस एक जोड़े के कारण एक खंड 2 होगा, फिर इस एक जोड़े के कारण एक खंड इसका 3 होगा। तो ये जो आएगा इसी को हम इसका घनमूल कहेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ये 12 इसका घनमूल कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 64/125। 64/125 का हमको घनमूल निकालना है। देखिए क्या होगा। अब अगर जो 64 के लिए देखा जाए तो पहले हम यहाँ पे करड़ी का नियम लगाएंगे। तो करड़ी के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर जो करड़ी लगी है तो ये करड़ी में 64 को हम अलग कर सकते हैं, इसका करड़ी घात 3 है, फिर इसके हर को अलग कर दिए, इसका करड़ी घात 3 है, 125। अब अगर जो इसको फैक्टर किया जाए तो देखिए क्या बनेगा, इसका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये इसका करड़ी घात 3 हो गया। फिर यहाँ से 125 के लिए देखा जाए तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो क्या बना, इसके लिए एक बार 2, फिर इसके लिए एक बार 2, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, फिर नीचे वाले के लिए एक जोड़ा है बन रहा है तो इसके लिए 5, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4/5। अब देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड किया गया वो इस तरह से आया। हम गुणनखंड भी कर सकते हैं, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है। तो यदि हम गुणनखंड करके भी 3 जोड़ा बना ले रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का एक जोड़ा बन जा रहा है। तो हम इसको लिखें चाहे इसको लिखें, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। इसमें हमको कम टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से गुणनखंड करके भी जोड़ा बना सकते हैं यदि बन रहा है तो यहाँ से निकालना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये तब भी आ जाएगा 4/5। तो देखिए यहाँ से भी 4/5 आ रहा है, यहाँ से भी 4/5 आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये दशमलव वाली संख्या है 0.027, इसका घनमूल हमको निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब भी दशमलव वाली संख्या रहे, दशमलव भिन्न वाली, तो उसको साधारण भिन्न में बदल करके उसका घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ से अगर जो इसको बदलें तो देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ पे करड़ी घात 3 है, तो ये देखिए 0.3 स्थान पे इधर है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 27/1000। अब फिर यहाँ पे करड़ी का नियम लगा करके हम इसको अंश को अलग कर लेंगे, यहाँ 27 और हर को अलग कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 10 1000 हो जाएगा। अब अगर जो इसका हमको घनमूल निकालना है तो ऊपर वाले का घनमूल अलग निकाल लेंगे, नीचे वाले का घनमूल अलग निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ पे हो जाएगा करड़ी घात 3 है। यहाँ पे देखिए अब इसका मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड। तो 10 का 3 बार गुणा करेंगे तब भी 1000 आ जाएगा, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड होगा, तब भी आंसर वही आएगा। और 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे 3 बार तब भी वही बात आएगा, 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक जोड़ा बनेगा और यहाँ पे नीचे एक जोड़ा 2 का एक जोड़ा 3 का बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे आ गया ऊपर 3 और यहाँ पे आ गया 2 गुणे 5, तो क्या आ गया 3/10। अब फिर इसको दशमलव भिन्न में बदल लीजिए तो यह हो जाएगा 0.3। तो इस तरह से अगर जो 0.027 का घनमूल देखा जाए तो 0.3 आएगा। तो आपने देखा कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे केवल कंसेप्ट बताया गया है। अगले वीडियो में घनमूल निकालने की आपको 60 ट्रिक भी मिलेगी। जो काम यहाँ पे 1 मिनट में कर रहे हैं वो काम वहाँ पे 2 सेकंड में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।